हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, अभी तक अगर जो हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। कई लोगों ने कहा था कि सर रीजनिंग की क्लास लेकर आइए, तो देखिए रीजनिंग की क्लास एनालॉजी से मैंने शुरू किया, सादृश्यता से। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल वाले जो भी मेरे मित्र हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसके साथ साथ आप एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी और एसएससी जीएल वाले जो भी मेरे मित्र हैं, आरओ वाले, बीपीएससी वाले, स्टेट सीटेट, ईपीपी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बैंकिंग से संबंधित जो भी मेरे मित्र हैं, बीपीसीएल और एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसएससी पीओ, यूसी नेट वाले, इन सभी मित्रों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है मित्रों। और यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी रीजनिंग की क्लास के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपके सादृश्यता अर्थात एनालॉजी से पहला प्रश्न है मित्रों कि गड़बड़ का जिस प्रकार संबंध दोष से है उस प्रकार प्रवेशक का संबंध किससे होगा। यहाँ देखिए, गड़बड़ का आपका दिख रहा है, गड़बड़ का संबंध दोष से है, तो प्रवेशक का संबंध किससे होगा। क्वेश्चन है आपका, विकल्प के माध्यम से बताना है। विकल्प ए है मार्गदर्शक, बी है भीड़ भाड़, सी है मौन और डी है शांति। तो मित्रों यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जो गड़बड़ और दोष है ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। इसी तरह प्रवेशक और मार्गदर्शक एक प्रकार के आपके समानार्थी शब्द हो जाएंगे, तो यहाँ मार्गदर्शक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मार्गदर्शक। तो आंसर में आप क्या देखें देंगे मित्रों? मार्गदर्शक। तो आपका जो विकल्प ए है क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा। जिस प्रकार गड़बड़ का दोष से संबंध है उसी प्रकार प्रवेशक का मार्गदर्शक से संबंध है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि जिस तरह सिर बाल से संबंध है उस तरह हाथ किससे संबंध होगा। यानी सिर में अगर जो बाल नहीं है, जैसे सिर होता है उसमें बाल होते हैं, इसी तरह हाथ में क्या होता है। ठीक है, ऐसे समझिए कि जिस तरह सिर में बाल होते हैं उसी तरह हाथ में क्या होता है। तो विकल्प ए है कान, बी है उंगली, सी है गर्दन और डी है पैर। देखिए, हाथ में उंगली रहती है। ठीक, हाथ में उंगली रहती है। बिना उंगली के हाथ शोभा नहीं देता, उसी तरह सिर बिना बालों के शोभा नहीं देता। तो सिर का संबंध बाल से है, तो हाथ का संबंध किससे होगा मित्रों? तो उंगली से होगा। किससे? उंगली से। तो विकल्प आपका जो भी दिख रहा है मित्रों, यह क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्वेश्चन है आपका सिर बाल से तो हाथ उंगली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जिस प्रकार चलते चलते आदमी दौड़ने लगता है उसी प्रकार, यहाँ देखिए ध्यान से, कि चलना का संबंध दौड़ना से है तो पवन का संबंध किससे होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे कि जिस तरह व्यक्ति चलते चलते दौड़ने लगता है उसी तरह पवन धीरे धीरे चलते चलते एक भयानक तूफान का रूप ले लेता है। तो यहाँ चलना का संबंध दौड़ना से है तो पवन का संबंध हो जाएगा किससे मित्रों? विकल्प के माध्यम से बताइए। विकल्प ए है बहना, बी है वायु, सी है तूफान और डी है वर्षा। तो जिस तरह व्यक्ति चलते चलते दौड़ने लगता है उसी तरह पवन चलते चलते तीव्र होता है, तो इसका मतलब वो तूफान ला देता है। क्या ला देता है मित्रों? तूफान। अगर जो पवन ज़्यादा तेज चलेगी तो क्या आ जाता है? तूफान। तो विकल्प आपका जो सी है क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे नंबर का प्रश्न यहाँ देखिए कि जिस तरह चित्र को आदमी देखता है तो पुस्तक का संबंध किससे रहेगा। यानी यहाँ दिया हुआ है कि चित्र का संबंध देखना से है तो पुस्तक का संबंध किससे होगा। विकल्प के माध्यम से बताना है मित्रों। विकल्प ए है बेचना, बी है सुनना, सी है पुस्तकालय और डी है पढ़ना। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि चित्र का संबंध देखना से है तो पुस्तक का संबंध बताना है हमको। यहाँ क्या है? चित्र मतलब चित्र को क्या करते हैं? देखते हैं। तो पुस्तक को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो चित्र का अरे पुस्तक का जो संबंध होगा किससे होगा? पढ़ने से। तो पढ़ना हो जाएगा आपका विकल्प डी। यहाँ ठीक है, समझ में आ रहा है मित्रों? कमेंट करके आप बताएंगे वीडियो कैसी लगी आपको। आज की रीजनिंग की क्लास की पहला वीडियो है मित्रों। तो मित्रों, पांचवें नंबर का प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि तैरना का संबंध नदी से है तो चढ़ना का संबंध किससे होगा। ठीक है, विकल्प के माध्यम से बताइए। ए है पर्वत, बी है सड़क, सी है घर और डी है तालाब। तो मित्रों यहाँ सीधा सीधा आपको देख रहा है कि तैरना है तो भाई नदी में जाएंगे, तो चढ़ना है तो कहाँ जाएंगे भाई? पर्वत पे जाएंगे। सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है कि पर्वत होगा। पर्वत विकल्प ए दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही। कि जिस प्रकार तैरना का संबंध नदी से है तो चढ़ना का संबंध किससे हो जाएगा मित्रों? पर्वत से। छठवें नंबर का प्रश्न देखिए, गंध का संबंध है फूल से तो स्वाद का संबंध किससे होगा। तो गंध यहाँ पहले ध्यान से विकल्प वाले देखिए। विकल्प ए है जल, बी है भोजन, सी है घास और डी है मीठा।
तो गंध हमें फूलों से मिलता है, तो स्वाद हमें किससे मिलता है, किससे मिलेगा मित्रों, तो भोजन से मिलेगा। किससे मिलेगा स्वाद आपको, किससे मिलता है, भोजन से मिलता है। तो भोजन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प बी क्या है आपका सही उत्तर, कि जिस प्रकार गंध का फूल से संबंध है, उसी प्रकार स्वाद का भोजन से संबंध है। स्वाद का किससे संबंध है, भोजन से। 7वें नंबर का प्रश्न देखिए मित्रों, कि धुआं का संबंध प्रदूषण से है, तो युद्ध का संबंध किससे होगा। विकल्प ए है बम, बी है विजय, सी है विनाश और डी है संधि। तो देखिए धुआं से क्या होता है, हमारा प्रदूषण फैलता है। तो युद्ध से क्या होता है आपका, तो विनाश होता है। क्या होता है मित्रों, विनाश होता है कि नहीं, बताइए। अपार जन धन की हानि होती है कि नहीं, लोग मरते हैं, पैसा भी क्या होता है, ज़्यादा खर्च होता है युद्ध में। सैनिकों पर, गोला बारूद में, बहुत सारी चीज़ों पे पैसा खर्च होता है। और सरकार के द्वारा जो मान लीजिए कि एक जो दो देश आपस में लड़ रहे हैं, तो उसका भी कुछ घाटा मतलब विनाश होगा। दूसरे दोनों देशों का कुछ ना कुछ, जैसे अभी रूस और यूक्रेन का देख लीजिए, कितना वहाँ विनाश हुआ है। तो जिस तरह धुआं और प्रदूषण का संबंध है, उसी तरह युद्ध का संबंध किससे होगा मित्रों, विनाश से होगा। क्योंकि युद्ध से कभी फायदा नहीं होता है, क्या होता है, हमेशा विनाश होता है। दोनों पक्षों का, भले ही आप युद्ध में विजयी हो जाए, लेकिन विनाश बहुत भयंकर होता है, उसका परिणाम भी भयंकर होता है। विकल्प सी है आपका सही उत्तर। 8वें नंबर का प्रश्न है क्या है, चर्मकार का संबंध है चमड़ा से, तो बढ़ई का संबंध किससे होगा। विकल्प आपके सामने, ए है कुर्सी, बी है हथौड़ी, सी है घर और डी है लकड़ी। तो यहाँ देखिए चमड़े से क्या होता जो चमकार मतलब चमड़ा से बनाने वाला जो व्यक्ति होता है, उसे चमरकार कहा जाता है। तो बढ़ई भाई क्या करता है, किससे बनाता है अपना, तो लकड़ी यहाँ पे होगा। ठीक है, लकड़ी से ही सब कुछ बनाता है। जब उसको लकड़ी मिल जाएगी तो कुर्सी भी बना देगा, घर भी बना देगा लकड़ी से। लेकिन जब लकड़ी ही नहीं रहेगी तो बढ़ई किससे काम करेगा। ठीक है, यहाँ से इससे संबंध है। तो लकड़ी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न है मित्रों, कि हाथ का संबंध है कलाई से, तो पैर का संबंध किससे होगा। विकल्प है टखना, बी है टांग, सी है जूता, डी है जुराब। देखिए पैर का संबंध हो जाएगा टखना से। किससे हो जाएगा, टखना से। तो विकल्प ए क्या है इसका सही उत्तर है मित्रों। चलिए 10वें नंबर का प्रश्न देखिए, जिस प्रकार पौधे का संबंध बीज से है, तो कली का संबंध किससे होगा। विकल्प है पत्ता, बी है फूल, सी है टहनी और डी है फल। तो जिस तरह पौधे से क्या होता है, जो पौधा होता है वो बीज से निकल के बनता है। ठीक है, बीज जब अंकुरित होता है तो पौधा बनता है। उसी प्रकार कली क्या होता है, कली से क्या बनता है मित्रों, फूल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फूल। ठीक है, यहाँ फूल आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प बी। 11 नंबर का प्रश्न है मित्रों, कि मैगजीन का संबंध संपादक से है, तो नाटक का संबंध किससे होगा। देखिए मैगजीन जो होता है उसको जो लिखता है, संपादित करता है, उसे संबंधित है। तो नाटक का क्या होगा आपका, तो विकल्प के माध्यम से बताएंगे। ए है अभिनेता, बी है मैनेजर, सी है निर्देशक और डी है अभिनेत्री। तो देखिए जो नाटक होता है, बिना निर्देशक के नाटक नहीं चल सकता। अगर जो निर्देशक ही नहीं रहेगा तो अभिनेता होके क्या करेंगे। ठीक है, तो निर्देशक यहाँ क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प सी, कि नाटक का संबंध आपके निर्देशक से है। चलिए 12 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करिए मित्रों, कि महाराष्ट्र का संबंध भारत से है, तो टोक्यो का संबंध किस देश से होगा। यानी भारत में महाराष्ट्र पड़ता है तो टोक्यो किस देश में पड़ता है, आपको ये सीधा सीधा बताना है। विकल्प है अमेरिका, बी है चीन, सी है जर्मनी और डी है जापान। तो मित्रों टोक्यो की बात करें तो ये जापान की राजधानी है, तो जापान में टोक्यो पड़ता है। तो विकल्प डी है क्या सही उत्तर। चलिए 13 नंबर का प्रश्न देख लीजिए, कि बीजिंग का संबंध है चीन से, तो पेरिस का संबंध किससे है। विकल्प ए है फ्रांस, बी है अर्जेंटीना, सी है वेटिकन सिटी और डी है इटली। अर्जेंटीना से आप एक समझेंगे बात, कि हाल ही में 18 दिसंबर को अर्जेंटीना ने फ्रांस को फीफा वर्ल्ड कप में हरा दिया। तो फीफा वर्ल्ड कप का विजेता टीम जो है आपका अर्जेंटीना है, लियोनेल मेसी की टीम। और फ्रांस जो है उप विजेता टीम है। तो आप एक करंट का क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए बीजिंग का चीन से संबंध है, तो पेरिस का फ्रांस से हो जाएगा। तो फ्रांस इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, विकल्प ए। 14वें नंबर का प्रश्न है मित्रों, कि मतली का संबंध है उबकाई से, तो जलना का संबंध किससे होगा। यानी जब मतली होता है तो उबकाई आती है, तो जलता है तो क्या होता है शरीर। विकल्प है बुझना, बी है झुलसना, सी है गीला और डी है ताजा। तो जब जलता है तो शरीर क्या हो जाता है मित्रों झुलस जाता है। तो जलना का संबंध किससे हो जाएगा, झुलसना से। तो विकल्प बी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न देखिए,
कि हृदय का संबंध है कार्डियोलॉजिस्ट से, तो वृक्क का संबंध किससे होगा, यानी हृदय को जो सही करता है, इसके रोग का जो उपचार करता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं, तो वृक्क का जो उपचार करने वाला कहते हैं किसे कहते हैं, कौन सा विभाग होता है। विकल्प है अपेंडिक्स, बी है आर्थोलॉजिस्ट, सी है नेफ्रोलॉजिस्ट और डी है न्यूरोलॉजिस्ट। तो न्यूरोलॉजिस्ट वाला आपके सर वाला हो जाता है, मस्तिष्क वाला, लेकिन वृक्क का हो जाएगा नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या हो जाएगा, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो विकल्प जो आपका सी दिख रहा है क्या है मित्रों, सही उत्तर है। 16वें नंबर का प्रश्न देखेंगे कि वृत्त का संबंध चाप से है, तो वर्ग का संबंध किससे होगा। विकल्प है गोला, बी है त्रिभुज, सी है आयत और डी है रेखा। तो जैसे वृत्त से क्या करते हैं हम लोग, चाप से वृत्त को करते हैं, तो वर्ग से क्या करेंगे, रेखा से क्या करते हैं, वर्ग को बनाएंगे। तो विकल्प डी है इसका सही उत्तर। 17 नंबर का प्रश्न है कि संयत मतलब हो जाता है तीव्र का संबंध, संयत का संबंध तीव्र से है, तो नाम मात्र का संबंध किससे होगा। विकल्प है बहुमूल्य, बी है दूरी, सी है महान और डी है स्मारक। देखिए संयत का होता है तीव्र, तो नाम मात्र का हो जाएगा आपका बहुमूल्य। क्या हो जाएगा, बहुमूल्य। तो विकल्प जो आपका ए है ये क्या होगा, सही जवाब होगा मित्रों कि नाम मात्र का संबंध हो जाएगा बहुमूल्य से। 18 नंबर का प्रश्न है मित्रों कि मकान का द्वार से संबंध है, तो अहाता का संबंध किससे होगा। देखिए मकान में जब तक द्वार नहीं रहेगा तो मकान में जाएंगे कैसे, और अहाता में भी विकल्प के माध्यम से बताएंगे। ए है नींव, बी है द्वार, सी है बाड़ा और डी है बंगला। तो अहाता में भी अगर जो द्वार नहीं रहेगा तो जाएंगे कैसे भाई, मकान में द्वार नहीं रहेगा तो कैसे जाएंगे, तो अहाता में भी द्वार नहीं रहेगा तो कैसे जाएंगे। तो इसका भी विकल्प क्या हो जाएगा, ये आपका बी द्वार। हाता का संबंध हो जाएगा द्वार से। 19 नंबर का प्रश्न देख लेंगे मित्रों कि राजा का संबंध है सिंहासन से, तो सवार का संबंध होगा किससे। विकल्प है कुर्सी, बी है घोड़ा, सी है सीट या पिठिका और डी है गाड़ी। क्योंकि सवार आप किसी में भी सवार हो सकते हैं, लेकिन जब उसमें सीट या पिठिका नहीं रहेगी तो आप करेंगे क्या भाई, है कि नहीं। आप गाड़ी में भी अगर जो जाते हैं तो वहाँ भी आपको सीट मिलता है, घोड़ा पर भी बैठते हैं तो घोड़े पर पिठिका रहती है, ठीक है। तो जो सवार होता है उसके लिए चाहिए सीट या पिठिका। तो विकल्प आपका जो सी है क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न देखिए कि टालना का संबंध है स्थगन से, तो निगमन का संबंध होगा किससे। विकल्प है प्रकट, बी है विरोध, सी है जाना और डी है अनुमान। तो निगमन का हो जाएगा आपका विकल्प अनुमान, ठीक है। अनुमान क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। इस तरह टालना का होता है स्थगन से, तो निगमन का क्या होता है अनुमान से। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।